बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेकअप पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना हारून। वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। नए दिन और नई सुबह का आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे। मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं रोहेल। अस्सलाम वालेकुम रोहेल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक खैरियत से। तो बस यही कैसा है रहा आज कि आपकी सुबह का आगाज़? हाँ, बस सुबह हो जाती है तो यही सोच रहे होते हैं कि आज कुछ क्या नया होगा और किस तरह से दिन का आगाज़ होगा, और इख्तिताम की प्लानिंग हम कर लेते हैं कि आज ये काम करना है और इस तरह से करना है। उसमें चैलेंज ज़रूर होता है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ चैलेंजिंग के साथ भी होती हैं। जो चैलेंजिंग वाली होती हैं सना, वो आपके दिमाग पे ऐसा सवार होती हैं, फिर आपको टेंशन हो जाती है, या हम कह लें कि आपको डिप्रेशन हो जाता है या एंजाइटी हो जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ये क्यों है और क्या है, और सही लफ्ज़ कह लें, वर्ड कह लें, जिसका चुनाव हमें करना है कि हमारे साथ जो चैलेंज या प्रॉब्लम हमारे साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहा है वो क्या है। वो एंजाइटी है या डिप्रेशन है। नाज़रीन, ये बहुत अहम टॉपिक है और हम समझते हैं कि ये हर घर का मसला है, हर दूसरे फ़र्द को डिप्रेशन का मामला है। और इस तरह के जो अच्छा, लोगों को ये आइडेंटिफिकेशन नहीं पता, डिफरेंस नहीं पता बेसिकली कि उनको आया कि स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है। इसको फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल हम ये भी देख रहे हैं रोहेल कि हर यानी जो पहले हम अपने चाइल्डहुड की बात करें तो उस वक्त जो है बड़े बूढ़ों में हमने सुनने में आता था कि जी डिप्रेशन हो रहा है उनको, लेकिन आज तो बच्चा जो है हर दूसरा बच्चा करे तो मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो मुझे एंजाइटी है। हर किसी के ज़बान पर ये एक ट्रेंड वर्ड है कि एंजाइटी हो रही है। वो वर्ड्स भी नए इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो लोग उसका इस्तेमाल भी बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आया कि क्योंकि डिप्रेशन जो एक अगर उसको सही वक्त पे उसकी डायग्नोसिस ना की जाए और उसका ट्रीटमेंट ना की जाए तो वो बहुत ख़तरनाक हद तक नुकसानदेह साबित हो सकता है आपके लिए, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बहुत से लोग जो है डिप्रेशन को बहुत समझते हैं कि बस जो आपकी सैड फीलिंग्स हैं या आप किसी बात को लेकर अफसुर्दा हो रहे हैं, आप किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो वो समझते हैं कि जी हमें डिप्रेशन हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डिप्रेशन हो रहा, क्योंकि देखें अगर खुदा न खास्ता किसी घर में कोई हादसा हो जाता है या किसी के घर में कोई मौत वाक़ हो जाती है तो अंडरस्टूड बात है कि जो लवाहिकीन होंगे वो बड़े अफसुर्दा होंगे, वो बहुत परेशान होंगे, बट वो डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि वो फॉर द टाइम बिंग एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपकी फीलिंग्स सैड हो जाती हैं, आप अफसुर्दा हो जाते हैं, बट वो डिप्रेशन हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल सना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो मुझे ऐसा लगता है कि पहले लोग अपने मसाइल का हल तलाश खुद ही कर लेते थे, कि थोड़ा बहुत भी चैलेंज ज़िंदगी में आ रहा है ना, उसको बगैर शोर किए, बगैर किसी से बात किए खुद ही मसाइल का हल निकाल लिए और आगे बढ़ गए। अब हम ये देख रहे होते हैं माशरे में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर हम देखें कि हम परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं और इरिटेट होने लग जाते हैं। कोई भी मसला है हमें फ़ौरन इरिटेशन होगा और हम देखेंगे कि बस अब इसका रिएक्शन हमें किस तरह से देना है, चाहे वो गुस्से की सूरत में दे, आप एंगर हो जाएं, आप लाउड हो जाएं, आपका बिहेवियर चेंज हो जाए, आपके एटीट्यूड में चेंजेस आना शुरू हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें आपके इन्हीं चैलेंजेस से जुड़ी हुई हैं। और इसमें आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वजिया ज़फ़र, कंसल्टेंट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इस्लामाबाद से उन्होंने ज्वाइन किया है। वजिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वजिया, हम यही डिस्कस कर रहे थे सना और मैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये थोड़ा सा हमारे नाजरीन को और हम तमाम लोगों को ये बताइए और ये हमारी तस्वीर भी कीजिए कि एंजाइटी एक्चुअली क्या है, टेंशन क्या है और डिप्रेशन किस तरह से क्रिएट हो जाता है ज़िंदगी में। अच्छा, बहुत आप लोगों ने काफी समराइज करके खुद जो है इसको स्टार्ट लिया है, इसका बहुत खूबसूरती से स्टार्ट लिया आप दोनों ने, कि डिप्रेशन जो है वो एक कंटिन्यूस स्टेट है। वो कुछ मंथ्स अगर आपकी डिप्रेशन, सैडनेस, कुछ ना करने का दिल, जॉब पे नहीं जा रहे, सब कुछ छोड़ दिया है, सुसाइडल थॉट्स, बहुत सारी ऐसी जो सिम्टम्स हैं वो आपके अगर कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं तो उसमें हम डिप्रेशन को फिर ट्रैक करते हैं। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली चीज कहूंगी कि टाइम स्पैन बहुत मैटर करता है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस, हम सब स्ट्रेस से गुजरे होते हैं आजकल के दौर में, तो कोई, आपने खुद ही कहा जैसे बच्चे भी आजकल स्ट्रेस से गुजरे होते हैं, लेकिन ये वर्ड्स के एंजाइटी हो गई है, ओसीडी है, डिप्रेशन है, किसी थेरेपिस्ट ने अगर आपको डायग्नोज नहीं किया और आप इसको एक फैशन के ट्रेंड के तौर पे यूज करें तो एक तो आप
खुद को भी बार बार माइंड प्रोग्रामिंग करें कि मुझे एक इशू है। और जब ये माइंड प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो हम वही स्टेट बिल्ड करने लग जाते हैं। अगर वो नहीं भी है हमें वो स्टेट हम कॉन्शियसली बिल्ड करने लग जाते हैं। हम कॉन्शियसली सैड रहना शुरू हो जाते हैं, कॉन्शियसली हमें ओसीडी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। हम उस चीजों को साफ करना, हाथों को धोना, नहीं आया वो ओसीडी, मुझे तो ओसीडी है। ये जो सिम्टम्स हैं, प्लीज फॉर गॉड सेक मैं इस प्रोग्राम के तवसत से लोगों को कहना चाहूंगी कि जब तक कोई आपको थेरेपिस्ट डायग्नोज ना करे, साइकियाट्रिस्ट डायग्नोज ना करे, तो प्लीज सेल्फ डायग्नोसिस से गुरेज करें। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस या टेंशन जो है उसमें मैं ऐड करना चाहूंगी आपके प्रोग्राम का, जैसे टॉपिक का नाम है कि वेकअप पाकिस्तान। हम लोग सुबह रोज उठ तो जाते हैं लेकिन हम रोबोटिक वे में उठते हैं। हम रोबोटिक वे में प्लान कर लेते हैं, टक 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 यही चीजें करनी है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि आज मेरी इमोशनल ग्रोथ क्या होगी, आज मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होगी, आज मैंने क्या लर्न करना है, आज मैंने क्या अर्न करना है। हम एक ही डब्बे को टिक लगाते हैं, या तो सिर्फ हमें अर्न करना है या एक डब्बा है प्रोडक्टिव सोच नहीं होती बेसिकली। एक प्रोडक्टिव। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि एटलीस्ट आपको 2 से 3 डब्बों को टिक करना पड़ता है, तभी आपकी बॉडी पूरी वर्क करती है, उसके ऊपर फंक्शनल होता है आपका स्पिरिचुअल माइंड, आपका इमोशनल ब्रेन, आपकी स्पिरिचुअल साइड्स, आपकी फाइनेंशियल, हर तरह का जो आपकी साइड है वो एक्टिव होती है। लेकिन अगर हम एक ही डब्बे को फिल करते हैं ना, सुबह उठते ही हम सिर्फ पैसे का सोचते हैं। ये सुबह उठते ही हम ये सोचते हैं कि आज तो ये 3-4, अगर मैं इंटर्नी हूं मैं, या मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं ये सोचूंगी कि ये 4-5 लेसन्स मैंने करने हैं। मैं ये सोचने की बजाय आज मैं क्लास में क्या न्यू लर्न करूंगी, आज क्या न्यू प्रैक्टिस करूंगी मैं अपने क्लिनिक में या ऑफिस में, ये सोच के अगर हम उठें तो बहुत सारी हमारे स्ट्रेस की चीजें कम हो जाए। अच्छा, स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा लगातार लाइफ में आना शुरू होता है ना, तो वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। ठीक है, और डिप्रेशन जेनेटिकल भी होता है, कुछ लोगों की फैमिली में जीन्स में जो है डिप्रेशन, एंजाइटी के, ओसीडी के जो है वो चीजें आ रही होती है। और इसके अलावा कुछ लोग एनवायरनमेंट से लेते हैं, कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो उन चीजों को पिक करते हैं। आप नोट करें हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, वो एक नेगेटिव चीज पिक कर लेंगे, वो एक बुरी चीज पिक कर लेंगे, इवन क्योंकि बुरा ख्वाब भी देखा है तो पूरा दिन उसी में रहेंगे। तो ओवर सेंसिटिव लोग जो हैं या ओवर थिंकर्स जो हैं वो ज्यादातर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते हैं, क्योंकि वो चीजों को सरफेस लेवल पे देखने की बजाय जिन जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती उनकी डेप्थ में चले जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करूंगी कि आप कोशिश करें कि अपनी लाइफ में सारे डब्बों को टिक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 2 से 3 डब्बों को टिक करें। मैंने खुद अपनी रूटीन रखी है कि मैं सुबह उठते ही अगर मैंने ऑफिस जाना है, क्लिनिक जाना है, तो मेरे माइंड में थॉट होती है कि आज मैं क्लाइंट्स के साथ किस तरह की लर्निंग करूंगी, उनको किस तरह सर्व करूंगी, उनकी कैसे हेल्प करूंगी। फाइनेंसेस को देखते हैं, हर चीज को आप थोड़ा थोड़ा देखते हैं, उससे आपका माइंड और आपकी बॉडी बहुत फंक्शनल रहते हैं। अच्छा वजिया, जैसे कि आपने भी अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये फैमिली इनहेरिटेंस में भी होता है कि अगर किसी मदर को है तो वो बच्चा उसमें अडॉप्ट कर लेता है या वो इनहेरिट कर रहा है, लेकिन क्या उसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को इस तरह से डिप्रेशन के माहौल में देखते रहे हैं तो वो उनकी हैबिट्स, क्योंकि होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से हैबिट्स भी जो है अडॉप्ट कर रहे होते हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि हम स्ट्रेस और डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, आपका ये शोबा है, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करें नाज़रीन के साथ कि जो एंजाइटी है बेसिकली और डिप्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है, वो एंजाइटी को ही डिप्रेशन समझने लगते हैं। तो एंजाइटी और डिप्रेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है? अच्छा, एक स्टार्ट में ऐसे लूंगी, एक इंसान में दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है कि अक्सर लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। रोल मॉडल का मैं एंड पे जवाब दूंगी, पहले मैं इसमें आपको आंसर करती हूँ कि एंजाइटी क्या होता है। एंजाइटी फ्यूचर से, ये टाइमलाइन है, आप ये प्रेजेंट में है, एंजाइटी फ्यूचर की टेंशन है। ऐसे ना हो जाए अनसेफ फील कर रहे हैं, आपको फ्यूचर की टेंशन आ रही है, या पास्ट में ऐसा हुआ तो फ्यूचर में ये चीज ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसी जगह से नहीं जाएंगे, उधर ही एक्सीडेंट ना हो जाए, हार्ट बीट तेज होना, क्योंकि फ्यूचर का सोच रहे हैं तो बॉडी तेज फंक्शन करती है, हार्ट भी तेज हो जाती है, ब्रीदिंग आपकी शैलो हो जाती है, स्वेटी पाम्स हो जाते हैं, हेडेक की भी कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का विजन भी ब्लर होता है। ये बहुत सवेयर सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इन शॉर्ट एंजाइटी जो है, आपकी थॉट्स फ्यूचर की तरफ ज्यादा जाएंगी कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो पीछे से कोई चोरी ना हो जाए, इस तरह की थॉट्स आना जो आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन में ले जाए, पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से, किसी का एक्सपीरियंस आपने सुना। ठीक है, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन आपको पास्ट में लेके जाता है, उसका फ्यूचर से ताल्लुक नहीं होता। उसका ये ताल्लुक, फ्यूचर से ताल्लुक भी पास्ट से रिलेटेड डिफरेंट होता है, लेकिन आप सैड हो जाते हैं, उसमें आप डाउन होते हैं। एंजाइटी में आप हाई हो जाते हैं, आपकी बॉडी फंक्शन हाई करती है।
डिप्रेशन में आप बिल्कुल लो हो जाते हैं, काम छोड़ देते हैं। एंजाइटी के लोग 10 काम करना शुरू कर देते हैं। डिप्रेशन जो डिप्रेसिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो काम छोड़ना शुरू कर देते हैं। उनको रोना आना, लोगों से लाताल्लुकी कर लेना, एक ही जगह बैठे रहना, रूम से ना निकलना, या फिर कोई भी जो एक्टिविटीज वो बड़े हॉबीज हैं उनको छोड़ देना, या कोई उन्होंने कुछ लोग यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, अपना सेमेस्टर छोड़ देते हैं, फ्रीज करा लेते हैं। तो ये इस तरह के सिम्टम्स के सिंपल इज दैट कि डिप्रेशन आपको लो करता है, एंजाइटी आपको हाई करती है। अच्छा, ये दूसरा बताइएगा अपना जी वजिया कि आप कह रही हैं कि ओवर थिंकिंग छोड़ दें, तो आप हमें बताएं कितना आसान है देखने वालों और सुनने वालों के लिए कि जो गैर ज़रूरी सोचें हमारे दिमाग में आती हैं उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे ख़ुद को डाइवर्ट करें दूसरे टॉपिक्स पे, इश्यूज़ पे या मसाइल पे। एक मसाइल से निकल कर अगर दूसरे मसाइल पे आते हैं उसमें भी ओवर थिंकिंग हो जाती है। ये बड़ा आसान काम नहीं है बाय द वे। बिल्कुल ऐसा ही है। ओवर थिंकिंग ये हमारे लाइफ बीइंग अ ह्यूमन हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं। हमारी जो क्वालिटी है वो सोचने वाली है, और वो सोचने की क्वालिटी पे ही हम बाकी क्रिएचर्स के ऊपर जो है ना, हमें ज्यादा वो फोकियत हासिल है। अब उसमें होता क्या है कि जब हम प्रायोरिटाइज नहीं करते लाइफ में चीजों को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में जो है या दुनिया में जो है, सारी लग्जरी को छोड़ के मेरी मेंटल हेल्थ है। अब ये प्रायोरिटाइज कर लिया। अब जिन जिन लोगों ने इसको प्रायोरिटाइज किया है वो उसी प्रायोरिटाइज करते हुए नीचे चीजों को देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि कुछ लोग फाइनेंसिस को बिल्कुल ऊपर रख देते हैं, कमाते हुए अपनी सेहत खराब कर देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, या बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगी, ओवर थिंकिंग तब होती है जब आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट नहीं होती। या प्रायोरिटीज क्या है, अगर मैं मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करूंगी तो मैं क्या करूंगी, सुबह वॉक करूंगी, मैं अपनी डाइट का ख्याल रखूंगी, मैं अपने इर्द गिर्द लोगों की सेहत का भी ख्याल तभी रख सकूंगी जब मैं खुद हेल्दी होंगी। लेकिन आप ये देखें, जो लोग प्रायोरिटाइज नहीं करते वो नेगेटिव माइंडसेट का शिकार हो जाते हैं, वो कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाते हैं। उनको बस ये होता है कि मुझे अपनों के लिए, अपने चले मेल है उसको बच्चों के लिए कमाना है, घर वालों के लिए कमाना है। अब वो उस कमाने की फॉर्म में बच्चों से भी डिस्कनेक्ट हो गया कि मैं तो तुम लोग के लिए कमा रहा हूँ, उनको टाइम नहीं दे रहा, खुद को टाइम नहीं दे रहे, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ नहीं कहीं जा रहे, टीवी पे कुछ नहीं देख रहे, बस उनको ऑल द टाइम ये है कि मुझे कॉल्स पे हैं, मीटिंग्स पे हैं। उससे क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ डिटोरिएट कर रही है, फैमिली लाइफ खराब हो रही है, और फिर एट द एंड वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ मैं ऐड करूंगी, जितने भी लोग आपके आपके अपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जो लोग अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं वो लोग कम ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। लेकिन वो लोग जो छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर देते हैं कि हमें फिक्स करना है, हमें इसको बेहतर करना है, उससे उनकी थिंकिंग पावर जो है वो वीक होती है। और उससे क्या होता है कि उनको हर तरह की जो सोचें होती हैं उन पे अटैक करती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ओवर थिंकिंग इट्स लाइक कि थॉट्स आपको वायरस की फॉर्म में अटैक कर रही है, कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं आ रही, डिस्ट्रक्टिव वे में आ रही है। और ये चीज इस्लाम भी कहते हैं कि ज्यादा सोचने से, इवन आप खाते हुए अगर ज्यादा सोच रहे हैं तो वो फूड आपके लिए पॉइजन बन जाता है। पानी पीते हुए आप बहुत सोच रहे हैं तो वो पानी जो है अक्सर लोग वॉमिट कर देते हैं। सो ये चीज माइंड में रखें कि हर चीज के आदाब होते हैं, लेकिन जब हम प्रायोरिटाइज नहीं करते तो हम उन बेसिक मैनर से बहुत पीछे चले जाते हैं। ठीक है वजिया, ये तो बहुत आपने तफसीली तौर पे बताया कि ओवर थिंकिंग के क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें बिलखुसूस, वैसे तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में आप देखा जाए तो एंजाइटी और डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा ये मामला बढ़ गया है। लेकिन अगर स्पेशली पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं जिससे आवाम जो है बहुत परेशान है, जैसे आप पानी का मसला देख लें, आए रोज़ पानी का मसला, गुज़िश्ता 10 रोज़ों से पानी का मसला चल रहा है, लोड शेडिंग का मसला है, गैस के मसाइल हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं। तो ये जो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, आवाम की लाइफ पे बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक शख्स बाहर निकल रहा है, ट्रैफिक जाम है, उसको अपने टाइम से ऑफिस पहुंच रहा है, अगर वो टाइम से नहीं पहुंचेगा तो उसको वहाँ पे अपने जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके जो बॉसेस हैं, उनसे उनको डांट पड़ेगी, प्लस सैलरी में भी कटौती हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक बच्चा है, उसको एग्जाम में पहुंच रहा है, वो टाइमली तो घर से निकल गया, क्योंकि इतना बदतरीन ट्रैफिक होता है तो उसमें वो जब ट्रैफिक में जाम हो जाते हैं वो टाइमली नहीं पहुंच पा रहे, तो अल्टीमेटली वो बच्चा या वो शख्स, जो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इन सारे मामलात में किस तरीके से अपने आप को हम सेव कर सकते हैं। दूसरी एक और अहम बात यह है कि ये तो जो फैक्टर्स हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में निमटने के लिए हमारे पास जो है, हम अगर किसी को डिप्रेशन हो तो हम ये सोचने लगते हैं जैसे कि हमारे साइकोलॉजिकली हमें कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो इसको भी थोड़ा सा इस मुद्दे पे भी बात कीजिएगा। पहले आप इस बात का जवाब दे दें, फिर मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ आपसे।
अच्छा, आपने जो पॉइंट रेस किया उसमें नंबर वन जो हमने पहली चीज डिस्कस की वो कि जो हम खुद क्रिएट भी करते हैं, हम चीजों को सेट नहीं करते। अब ये फैक्टर्स आ गए, ये वो फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो कि जो हमारे बस में नहीं है, हम हेल्पलेस हैं, हम ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसमें क्या है कि देखें, फॉर हम एग्जाम्पल, अब ट्रैफिक हमें ये जैम पता है करने कि का सबब बन सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर कंट्रोल सकते। नहीं कर यस, सकते। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उसमें डेफिनेटली काफी लोगों का मिलके एक हाथ होता है। हम सोसाइटी के माइंडसेट, हम क्योंकि प्रोग्राम में क्या करते हैं कि सब लोगों को उसमें किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे होते, तो डेफिनेटली हम सब ज़हनी इंतशार का शिकार होते हैं ना, तभी बिल्कुल। हलचल मची होती है जिंदगी में, ट्रैफिक में हलचल मची हुई है, लेट पहुंच रहे हैं, गुस्से में है। अब यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगी, ये फैक्टर्स भी आपकी बात से मैं शेयर उसको आगे बढ़ाऊंगी कि हम नहीं बनाए हैं ये वाले फैक्टर, जो हमने इंतशार बनाया एक सोसाइटी के अंदर, वो भी हम नहीं बनाया, हम ही सोसाइटी का पार्ट है। सो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि एक दिन आप लेट होंगे ना, आपको पता होगा कि ये ट्रैफिक है, अब मुझे नेक्स्ट टाइम इस टाइम से पहले ही जाना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स, पानी का है, नो डाउट, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ हमारे हाथ से, फिजिकल हेल्थ हमारे हाथ से बाहर चली गई, वजिया डॉक्टर की एक बड़ा फीस नहीं भर आसान कर सकते दें हैं। उन नाजरीन के लिए जिनको नहीं समझ है कि मेंटल वेलबींग क्या होता है, कैसे आसान अल्फाज में बताएं, जो लोग इन तमाम तरह, जैसे सना ने पॉइंट्स हाईलाइट किए कि इनको परेशानी का सामना है, ज़िंदगी में टेंशन्स हैं, मुसीबतें हैं और फाइनेंसेस का इशू है, कमाने वाला एक है और खाने वाले घर में 10 बैठे हुए हैं, उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो वो क्या कर सकता है, और ऐसा कुछ बताइए कि उसके पैसे भी खर्च ना हो और बआसानी अपने सराउंडिंग में चीज़ों को वो एज ए सपोर्ट अपने दिमागी सेहत का ख्याल रख सके। उसमें एक चीज अगर आपने मुझसे कहा ना मैं बताऊं, तो मैंने एक चीज जो वर्केबल देखी है वो ये देखिए कि आप उस लिमिटेशन सोर्सेज के अंदर क्या कर सकते हैं, वो देखिए। हम क्या करते हैं, उन सोर्सेज से बाहर देखना शुरू कर देते हैं ना। आप ये देखिए कि आपके बस में कितना है, आप कितना कर सकते हैं और कितना ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो डेफिनेटली, जैसे सना ने भी बात की, हम फिर उन चीजों में डिप्रेशन का शिकार होंगे ना। आप ये देखिए, आप नीचे से ऊपर कैसे जा सकते हैं, आप कैसे हर चीज को, इसमें भी प्रायोरिटीज आती है, कैसे सेटल डाउन कर सकते हैं। कोरोना में कितने लोग डिप्रेशन में गए घर बैठने की वजह से, जिनके पास पैसा था वो भी गए, क्यों? क्योंकि उनको लगा वो स्टक हो गए हैं। तो ये जो स्टक और विक्टिम माइंडसेट है, ये आपको आपकी हालात में बहुत सारी गलत चीजों का शिकार कर देता है। तो यहाँ मैं ये एक पॉइंट अगर हाईलाइट करना है तो मैं ये कहूंगी कि उनके अंदर अपने रिसोर्सेज देखें कि आप उस टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर क्या चीज कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है। क्या मैं अपने बच्चे की ये चीज पूरी कर सकता हूँ, वो 4 में से अगर 2 चीजें पूरी करें तो ठीक है, आप 4 नहीं करें तो टेक योर टाइम। लेकिन हमारे यहाँ अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, लेकिन चीजें 4 ही पूरी करनी है। अच्छा वजीहा, एक और बात भी है कि देखिए 24 करोड़ आवाम है यहाँ की, पाकिस्तान की आबादी है, जिसमें 12-13 करोड़ आवाम तो निकलती है ये अपनी ज़ाहिर उनकी जॉब्स हैं, अपने फैमिलीज़ की कफालत करने के लिए। तो ये सारे मसाइल तो दरपेश हैं ही। तो ये एंजाइटी लेवल या डिप्रेशन का लेवल जो है इसको डिक्रीज़ करना लोगों के लिए ये अक्सर नामुमकिन होता है, अक्सर हमने यही देखा है। दूसरी एक और अहम बात वो ये है कि लेट्स सपोज अगर मुझे डिप्रेशन है, ठीक है, अब अगर मुझे कोई मेरे लव वंस या मेरे फैमिली के लोग बोलते हैं कि यार यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट, कि उसको जाके दिखाओ, तो मैं फ़ौरन से थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो जाऊंगी अपने, लेकिन नहीं, मतलब आई एम नॉट अ मेंटल पर्सन, मुझे कोई, मैं पागल नहीं हूँ या मुझे कोई मुझे माहिर नफ्सियात की ज़रूरत क्यों है, या मैं नफ्सियाती नहीं हूँ। एग्जैक्टली, जो माहिर नफ्सियात या साइकोलॉजिस्ट का नाम सुनते ही लोग बिल्कुल बैकफुट पे चले जाते हैं। जबकि हमें अगर हार्ट का इशू है तो हम ऑब्वियसली हम हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे, हमें नज़ला खांसी बुखार होता है हम उसके लिए मेडिकेशन करते हैं, ठीक है, हमें सर में दर्द होता है हम पैराडोल खा लेते हैं हम। लेकिन डिप्रेशन का जो है उसका इलाज जो है क्यों लोग करवाने से कतराते हैं, इसको भी ज़रा हाईलाइट कीजिएगा। दूसरी ये बात कि अगर किसी का डिप्रेशन डायग्नोस कर देता है डॉक्टर, अगर इनिशियल लेवल पे हो तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और अगर उसका बहुत ज़्यादा क्रॉनिकल हो चुका है डिप्रेशन, तो उसके लिए उसको क्या जो है प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या डॉक्टर्स उसको क्या सजेशंस देते हैं? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कहा कि लोग समझते हैं, और ये दिस इज़ वेरी कॉमन कि हम साइकोलॉजिस्ट के जाएं, इवन के कुछ बच्चे जो हैं एडल्ट हैं वो छुप के आ रहे होते हैं अपने घर वालों से, कि पॉकेट मनी से सेशंस ले रहे होते हैं, कि घर वाले कहेंगे तुम तो पागल हो। तो ये हमारी अवेयरनेस की कमी है, ये हमारी एक्सेप्टेंस की कमी है, हम डिनाइल में है बहुत सारी चीज़ों को लेके। नो डाउट कि आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस फैल रही है, बट इस पर जितना काम करे इतना कम है, इसके ऊपर जितना बात करे इतना कम है। तो इसकी अवेयरनेस जब तक नहीं होगी, एक्सेप्टेंस जब
जब तक नहीं होगी तब तक हम इन बीमारियों से बाहर भी नहीं आ सकते, क्योंकि साइकोलॉजी की पहली शर्त है, साइकोलॉजी के जो साइकोलॉजिकल क्लिनिक में आने की पहली शर्त है एक्सेप्टेंस। अगर आप एक्सेप्टेंस रख के नहीं आ रहे तो साइकोलॉजिस्ट आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आप एक चीज से गुजर रहे हैं और आपको उसमें हेल्प चाहिए। और अगेन मैं ये भी चीज ऐड करती हूँ, वो लोग जो बहुत रिजिड हो जाते हैं, जिनका माइंडसेट नहीं कन्विंस हो पाता, वो 3-4 सेशंस लेके देख लें। जब आप 3-4 सेशंस लेते हैं, मैंने कई लोगों को चेंज होते देखा, उनका इस चीज के ऊपर माइंडसेट चेंज होते देखा है। जब वो खुद में डिफरेंस फील करना शुरू करते हैं, बोल के जो उन्होंने एक दीवार बनाई होती है, जब वो गिरना शुरू होती है तो उनके अंदर अवेयरनेस आती है और फिर एक्सेप्टेंस आती है। सेकेंडली आपने ये चीज मेंशन की कि जो डिप्रेशन वाली चीज है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है या वो बहुत ज्यादा फैल रही है, तो उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि उसके फैलने की रीजन ये भी है कि हम उस चीज को देखें। कोई भी बीमारी हो ना, आप जब उसको ट्रीट नहीं करते तो वो फैलती ही है, बिल्कुल। वो पास ऑन होती है, वो फिर जनरेशंस में जाती है। आपके घर में अगर आपकी मदर डिप्रेशन का शिकार है, आपने बचपन ब्लड से से देखा तो इनहेरिट हो रही है। एग्जैक्टली इनहेरिट भी हो रही है। रोल मॉडलिंग के तौर पे भी आप डिप्रेशन को देख रहे हैं इस तरह से कि कंप्लेन नहीं कर रही है मदर, कई दफा पता भी नहीं होता घर में ये डिप्रेशन है या फिर पर्सनालिटी है ऐसी। कुछ लोग कंप्लेन्स करें आउट ऑफ डिप्रेशन कर रहे हैं, पर्सनालिटी के हवाले से कर रहे हैं। तो बहुत सारे ये फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं। बट सिंपल अगर मैं इसको कहूँ कि आपको जब कोई चीज नहीं लग रही, आप कन्विंस नहीं हो रहे, तो जस्ट आप उसको एक्सपीरियंस करें। बिना एक्सपीरियंस किए आप किसी चीज को जज नहीं कर सकते। अच्छा वजिया, एक और बड़ा अहम नुक्ता है, वो ये कि हम देख रहे हैं माशरे में लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और अपने अंदर एक जंग चल रही है, परेशानी है और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, दिमागी सेहत दुरुस्त नहीं है, रात को नींद नहीं आ रही तो सेल्फ मेडिकेशन के चक्कर में स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर दी, मुख्तलिफ सुकून की दवाइयाँ अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मसला हल नहीं हुआ, ऊपर से सेल्फ मेडिकेशन आ गई, फिर उसने रिएक्ट कर दिया, दीगर इशूज़ में मुब्तला हो गए। उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइजरी देंगी? यस इसका आंसर मैं पिछले क्वेश्चन से भी रिलेट करूंगी जो सना ने पूछा था कि कैसे पता चलेगा कि ये केस क्रॉनिकल है, क्रॉनिक में जा रहा है, क्रॉनिक केस है या ये माइल्ड केस है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन से कनेक्टेड एक क्वेश्चन है कि जब आप साइकोलॉजिस्ट के सबसे पहले जाएं, ठीक है, क्योंकि क्रॉनिक केसेस के लिए मेडिकेशंस होती है और वो मेडिकेशंस जो साइकोलॉजिकल रिलेटेड डिसऑर्डर से है वो सिर्फ साइकियाट्रिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब उसमें नंबर 2 ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रेस है या आपको लग रहा है आपको इतना डिप्रेशन है कि आप कोप कर रहे हैं, तो आप साइकोलॉजिस्ट के जाएं। साइकोलॉजिस्ट फिर आपको कोपिंग स्ट्रेटजीज बताएंगे। अब उसमें क्या होता है कि कुछ लोग मेडिकेशन तो स्टार्ट कर लेते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाके, वो छोड़ देते हैं सेल्फ मेडिकेशन, या स्टार्ट करते हैं या छोड़ देते हैं, अपना ही डिसीजन ही उनका होता है। जबकि साइकियाट्रिस्ट ने उनको कहा आपने 6 महीने लेने हैं, उन्होंने 2 महीने लिए, उनको फर्क पड़ा, उन्होंने छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, रिग्रेशन हुआ, रिएक्टिव हुई, वही मेडिसिन के आफ्टर इफेक्ट्स आए और फिर वो डबल उस कंडीशन में गए। तो यहाँ हम एक अवेयरनेस प्लीज क्रिएट करेंगे कि आप कोई भी मेडिकेशन साइकियाट्रिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, उनकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं स्टार्ट कर सकते, ना ही छोड़ सकते हैं। अब यकीन करें कितने केसेस हैं जो सेवेरिटी से भी आगे लेवल पे चले गए हैं। व्हाई? बिकॉज वो क्रॉनिक इसलिए केस बन गया, उन्होंने मेडिकेशन अपने तौर पे स्टार्ट की। हम डॉक्टर्स जो है ना, हम डॉक्टर्स नहीं अगर हमने वो डिग्री नहीं ली हुई है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन सबसे ज्यादा हार्मफुल है। वो मेडिकेशंस आपके दिमाग के साथ वो कुछ करती हैं जो फिर आप कोप नहीं कर पाते उनसे। बिल्कुल। अच्छा वजिया, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेंगे कि ये मेडिकेशन की जहाँ तक बात हम कर रहे हैं तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स की भी आपने बात की, तो वो कौन से इफेक्ट्स जो डिप्रेशन का मरीज़ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं ये भी बताइएगा। प्लस इस तरह की कैंपेन्स होनी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि डिप्रेशन जो है वो भी एक डिजीज़ है, आप उसको इलाज हो सकता है उसका, और इनिशियल लेवल पे भी हो सकता है। अच्छा, और दूसरी बात है जो माइल्ड डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं तो उनकी काउंसलिंग से ही वो बीमारी दूर हो सकती है या उनको स्टार्टिंग में ही मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है? अच्छा, कैंपेन्स की जहाँ तक बात है मैं ऐड करूंगी, हमारे यहाँ स्पेशली जो जनरेशन या ओल्ड जनरेशन की बात करें, स्पेशली कॉन्सर्ट्स बड़े कॉमन हो गए हैं, कवाली नाइट्स कॉमन हो गए हैं, हम लोग उधर जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन हम लोग इन कैंपेन्स को प्रेफर नहीं करते हैं। Exactly. हम समझते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ, एक कवाली नाइट पर जाएंगे हम ठीक हो जाएंगे, और वहाँ कॉन्सर्ट पर वजिया जाएंगे। कवाली नाइट से आने के बाद और डिप्रेशन होता है, जिस तरह के कव्वाल जो है वो गा रहे होते हैं पुरानी सारी, आप रिलेट कर रहे होते हो माजी की सारी चीजों को, तो उसके बाद डिप्रेशन और बढ़ जाता है। सही बात है। एग्जैक्टली, वो तो उधर बैठे बैठे ही हो जाता है ना। अक्सर लोग तो मैंने तो ये भी देखा उधर डिप्रेशन नहीं, जो अगर 2 साथ आ रहे हैं तो दे आर हैप्पी, उनका सही है, जो अगर सिंगल जा रहे हैं वो तो बेचारे और परेशान हो जाएंगे।
बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि हम वो चीज़ें ऐसे गाने सुनने लग जाते हैं जो और डिप्रेशन में डाल देते हैं, ऐसे बिल्कुल। मूवीज़, सीज़न्स देखते हैं जो हमें डिप्रेशन में, लेकिन हम कैम्पेन्स में नहीं जाएँगे, लेकिन हम साइकोलॉजिस्ट के नहीं जाएँगे। तो यहाँ से मैं ऐड करूँगी कि हमारी अपनी एक्सेप्टेंस लेवल, हमारी अपनी विल पावर बहुत मैटर करती है इसके ऊपर, राइट? अब उसमें माइल्ड जो आपने कहा कि केसेज़ में ये साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट क्लाइंट की कंडीशन देख के बताते हैं कि उस कंडीशन में क्या हमें मेडिसिन से ही स्टार्ट करना चाहिए केस, ठीक। या फिर हमें थेरेपी से करना चाहिए। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं जिसकी टीम हो, साइकियाट्रिस्ट की भी और साइकोलॉजिस्ट की भी। उससे फिर ये है कि वो केस जो है ना वो डिवाइड करने में आसान हो जाता है कि किसके पास जाना चाहिए केस। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच आपके कीमती वक्त का वजीहा। आप कंसल्टेंट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इस्लामाबाद से आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। और देखा आपने कि कितनी हमें मालूमात मिली हैं और कितना इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहा। नाज़रीन, समझते हैं हम कि आपको भी काफ़ी इससे अवेयरनेस मिली होगी, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।